ले बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप जैसे जानते हैं कि हम डेस्कटॉप के ऊपर आने वाली चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। हमने डेस्कटॉप में बैकग्राउंड वगैरह को देखा, आइकॉन्स को, न्यू फ़ोल्डर को, शॉर्टकट्स को देखा, टास्क बार को बेटा रीड आउट किया, टास्क बार में टाइम को देखा, सिस्टम ट्रे को देखा। तो आज बेटा हम किन चीज़ों को देखेंगे जो आपके इल्म में आ सके। बेटा मैं माई कंप्यूटर को बेटा क्लिक करता हूँ। माई कंप्यूटर के ऊपर जो ही क्लिक किया बेटा, तो हमारे सामने एक इंटरफ़ेस आएगा। जिस तरह यहाँ सी, डी, ई, एफ आपको नज़र आ रहा होगा बेटा। इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको बेटा बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव्स। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, उस हार्ड डिस्क की पैमाइश के मुताबिक उसके हिस्से डिवाइडेड कर दिए गए हैं। मैंने पहले बेटा बोला कि आजकल जो हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप्स में या सीपीयू में लगी हुई है ना, वो जीबी कैपेसिटी की हैं ज़्यादातर, टेराबाइट भी मौजूद है। आप लोगों के सिस्टम में जो हार्ड डिस्क लगी होगी, तो आज हम ये चेक करते हैं कि कैसे चेक करते हैं कि एक सिस्टम के अंदर कितने जीबी की हार्ड लगी हुई है। अभी पहले बेटा आप देखेंगे कि जो ही मैंने माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया, तो मेरी हार्ड डिस्क को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये जो हिस्सा है ना एफ वाला बेटा, ये बेसिकली जो आप सीडी रोम या डीवीडी रोम लगाते हैं, ये उसको ज़ाहिर करती है ये वाली ड्राइव। ये बनती कैसे बेटा, ये भी थोड़ा-सा बताता चलूँ। जब आप नया-नया कंप्यूटर लेने जाते हैं बेटा, याद रखिएगा कि कम से कम एक ड्राइव तो लाज़मी होती है सी, लेकिन दुकानदारों को पता है कि सिर्फ सी ड्राइव ही नहीं बनती, वो और ड्राइव्स भी बनाई होती हैं। हो सकता है मेरे में डी और ई हो और आपके सिस्टम में डी, ई, एफ, जी वाली भी हो। जैसे आप बेटा खाली प्लॉट लेते हैं, हम 5 मरले का एक प्लॉट लेते हैं, तो हमारे 5 मरले के प्लॉट की जब हम दर्जा-बंदी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसमें कुछ रूम बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। कहीं ज़्यादा स्पेस के लिए हम कोई स्पेस कवर करते हैं, कहीं कम करते हैं। तो इसी तरह हार्ड डिस्क ड्राइव की जितनी भी कैपेसिटी होती है, उसकी मुख्तलिफ ड्राइव्स बना ली जाती हैं। जैसे यहाँ पर 3 ड्राइव्स हैं सी, डी, ई। इनके नीचे बेटा 2 फिगर्स आपको नज़र आ रही होंगी, 2 फिगर्स। एक बेटा यहाँ पर पहले वाली जो सी है, सी में 50 यानी कि 58, 58 का मतलब बेटा 60 गिना जाता है। ये बेटा टोटल 58 जीबी की है, लेकिन जो ब्लू हिस्सा ये बता रहा है कि इसमें से 33.4 जीबी हिस्सा फ्री पड़ा हुआ है। ये बेटा टोटल 117, इसको 120 गिना जाएगा। 100 मतलब 60 और 120 180 हो गए, और ये बेटा भी 120 ही गिना जाएगा, बेशक 122 है। तो टोटल अगर आप इन्हें जमा कर लें, तो बेटा मेरे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, वो 300 जीबी की लगी हुई है। और हर ड्राइव के अंदर जो हिस्सा ब्लू है, ये शो कर रहा है कि ये हिस्सा वो है जो यूज हो चुका है, और जो बेटा ये व्हाइट वाला हिस्सा है, जो व्हाइट वाला एरिया खाली है, बेटा ये हिस्सा वो है जो अभी भी फ्री पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो इस वक्त हमारे पास ड्राइव एक सी है, एक डी है, एक ई है, और इनके अंदर भी बेटा डाटा मौजूद होता है। तो बेटा एक बात याद रखना कि जब भी आपने कंप्यूटर में किसी परमानेंट डाटा को सेव करना है, परमानेंट डाटा को सेव करना है, तो सी के अंदर आपने अपना कोई भी डाटा सेव नहीं करना। कर सकते हैं, लेकिन नुकसान क्या होगा? बेटा जब भी कंप्यूटर की विंडो खराब होती है, विंडो में कोई प्रॉब्लम आती है, तो याद रखना सी में पड़ा हुआ सारा डाटा रेज हो जाता है, जो बाद में रिकवरी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो रिकवर नहीं होता। इसलिए जो आपका डाटा है, डी या ई में रखना चाहिए, या इसके बाद कोई ड्राइव है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि किस किस जगह पर डाटा को परमानेंट सेव नहीं करना चाहिए। जब आपकी विंडो करप्ट होती है, तो आपका कहाँ कहाँ वाला डाटा जाया हो जाता है। तो याद रखिएगा बेटा, सी ड्राइव में जितना भी डाटा पड़ा होता है आपका, अगर आपने वहां पर महफूज किया है, वो जाया हो जाता है। डेस्कटॉप के ऊपर जो पड़ा होता है, ये जो डेस्कटॉप के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा होता है, ये सारे का सारा लॉस्ट हो जाता है। 2 जगह होगी। तीसरी जगह बेटा आप डाउनलोडिंग करते हैं, ये एक फोल्डर बना था डाउनलोड का। आप
डाउनलोड के अंदर क्या क्या डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड के अंदर बेटा ऑप्शन जो होती है कोई डॉक्यूमेंट यानी कि कोई फाइल आपने डाउनलोड की है, म्यूजिक कोई ऑडियो, म्यूजिक ऑडियो से मुराद, म्यूजिक से मुराद ऑडियो, वो नात हो जाए, गाना हो जाए, तिलावत हो जाए, कोई भी ऑडियो वो यहाँ पर आएगा। प्रोग्राम, अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है, वीडियो को डाउनलोड की या इस तरह की कोई फाइल्स आपने डाउनलोड अगर की, डाउनलोड के अंदर भी जो डाटा आपका पड़ा होता है, विंडो करप्ट होने की सूरत में ये डाटा भी लॉस्ट हो जाता है। अब इसका फिर हल क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो बेटा इससे बचने का हल क्या है, सुनिएगा। पहली बात ये कि सी ड्राइव में कभी भी कोई डाटा परमानेंट महफूज ना करें खुद से, जो इसमें ऑलरेडी हो रहा है, हम कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो इसी के अंदर आ जाएगा। वो तो इसी तरह भी मोबाइल अगर आप दोबारा रीसेट करें तो दोबारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर विंडो के बाद दोबारा प्रोग्राम इंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन सी में को परमानेंट डाटा सेव ना करें। डेस्कटॉप, बेटा डेस्कटॉप के ऊपर जो कुछ भी पड़ा होता है, इनका बैकअप आपका कहीं और होता है। बैकअप से क्या मुराद है, जैसे आप मेरी ये फाइल देख रहे हैं, 5 फेब की एक फाइल है। मुझे ये चाहिए कि एक हमेशा कोई भी फाइल यहाँ पर डायरेक्ट ना रखूं, किसी भी फाइल को इनके अंदर मैं महफूज करूं। जैसे ये देखें, ये डी एक मेरी फाइल है, इस डी में सीवी का एक फोल्डर है। मैं इसको राइट क्लिक करूं और मैं इसको सेंड टू डेस्कटॉप के ऊपर ले आऊं, यानी कि अब आप देखें कि मेरा इस वक्त ये सीवी का एक फोल्डर यहाँ आ चुका है। यहां से अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये इस्तेमाल हो सकती है। अब अगर मेरी विंडो करप्ट हो गई तो जारी बात ये फाइल यहाँ वाली करप्ट हो जाएगी, जाया हो जाएगी, लेकिन मुझे ये पता है कि डी के अंदर इसका सोर्स मेरे पास पहले से पड़ा है। लिहाजा डेस्कटॉप के ऊपर उन फाइल्स को रखना चाहिए जिनका पीछे बैकअप आपके पास मौजूद है, कि अचानक विंडो अगर खराब हो जाए तो आपका लॉस कम से कम होगा। आपको पता होगा कि मेरा वो डाटा सारा यहाँ महफूज है। जैसे यहाँ बेटा लफ्ज़ है माई सेल्फ, मेरी यहाँ पर तस्वीरों का अनगिनत खजाना मौजूद है, जो मुख्तलिफ इवेंट में मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ बनाई हुई हैं, स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटीज और बाकी सारी चीजें। जस्ट लाइक ये एक तस्वीर है एक बहुत अच्छे नात खां की, अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये पिछले कोरोना के दिनों में ये फौत हो गया। ये यानी कि मेरा बड़ा ये कीमती खजाना है बेटा, ये वो कीमती खजाना है जो मैं किसी भी सूरत लॉस्ट नहीं होना चाहता। ये एक बहुत अच्छे शायर हैं जो तरन्नुम के साथ पढ़ते होते हैं, ये उनके साथ मेरी तस्वीर और बहुत सारे मुख्तलिफ मौके पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डाटा ज़ाया ना हो, तो मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है डी के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ, मैं इस तरह इसका एक यहाँ पे मैं इसका एक शॉर्टकट तो बना के रख लूंगा। जैसे कि ये देखें मेरे पास शॉर्टकट आ गया, इससे मुराद है कि ये मेरा डाटा। लेकिन अगर विंडो मेरी करप्ट हो गई या मैं खुद ही इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ तो इससे मुराद है कि मेरा नुकसान ही हो, क्योंकि पीछे मेरे पास ये डाटा महफूज है। तो 3 जगह आपने हमेशा अपना जो डाटा है यहाँ परमानेंट सेव नहीं करना। अब बेटा दोबारा इन्हीं पे आता हूँ, तो ये बेटा सी डी 300 ड्राइव जीबी की ये ड्राइव है, जो जगह मैं यूज कर चुका हूँ वो ब्लू साइन की सूरत में भी यहाँ पर मौजूद है, और बाकी से जो मेरे पास है वो खाली है, एम्प्टी पड़े हुए हैं। अब बेटा इससे हट के हम बाइट की तरफ आते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा मैं दोबारा डेस्कटॉप के ऊपर आया। डेस्कटॉप के ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हैं ना बेटा, राइट क्लिक, तो आपके सामने एक पॉइंट आता है व्यू। व्यू का लफ्जी मतलब बेटा हम देखने को कहते हैं। हमारे पास इस व्यू के आगे एक लिस्ट निकलेगी, व्यू के आगे एक लिस्ट है और उस लिस्ट में 3 किस्म के आइकॉन्स हैं। ये जो आइकॉन्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, इसकी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। लार्ज, अगर मैं लार्ज को करूं तो अभी आप चेक करें कि हमारे ये जो आइकॉन्स हैं ये लार्ज बड़े हो चुके हैं। अगर मैं कहूं स्मॉल तो बेटा ये छोटे हो चुके हैं। और अगर मैं ये चाहता हूं कि मीडियम, जो कि मीडियम ही ज्यादातर लोग रखते हैं, तो ये मीडियम ही रहेगा। ये ऑप्शन आपको मिलेगी व्यू में। इस व्यू के बाद नीचे 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। इन तीनों ऑप्शंस का भी मतलब मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन है शो डेस्कटॉप आइकॉन्स। बेटा बाज का ऐसे होते हैं कि आपके दोस्त आपसे एक फन कर सकते हैं, आपको अपना सिस्टम उन्होंने दिया लेकिन उसके ऊपर कोई भी आइकॉन नजर ही नहीं आ रहा।
अब परेशान हो जाएंगे, ये कैसा सिस्टम है कि जिसमें आइकॉन्स नजर ही नहीं आ रहे। तो उसकी वजह ये होती है कि उसने आइकॉन्स को हाइड किया होता है। ये देखें, व्यू में जाएं और व्यू में जाने के बाद ये शो डेस्कटॉप आइकॉन करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे, और इसी तरह व्यू में जाएंगे, आप शो डेस्कटॉप आइकॉन्स को क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। ये देखें, व्यू में गए तो ये बेटा हाइड और शो यहां से होते हैं। अब आते हैं ये दो ऑप्शन से, एक है बेटा ऑटो अरेंज और एक है अलाइन आइकॉन टू द ग्रिड। पहले इन दोनों को मैं टिक खत्म करूं, हालांकि टिक रहना चाहिए, लेकिन पहले खत्म करता हूं और समझाता हूं इनका मतलब क्या है। ठीक है बेटा। बेटा बाज का ऐसा होता है कि आप घर के अंदर आपके ड्रेस हैं, आपकी 5 शर्टें हैं, एक शर्ट के ऊपर बाज का शर्ट हुई होती है तो नीचे वाली नजर नहीं आती, तो सम टाइम हमें कहते हैं यार ये हमें नजर नहीं आई, इस वजह से ये चीज रह गई। हमारे बेटा ये जितने भी आइकॉन्स पड़े हुए ना, मैं किसी एक आइकॉन को पकड़ता हूँ। ये देखें आपके सामने, पकड़ने का तरीकेकार ये है कि आप किसी भी आइकॉन के ऊपर जाएं, आप किसी भी आइकॉन को पकड़ें और पकड़ के आप बटन दबा के रखें, अपना राइट वाला बटन और लेफ्ट बटन किसी भी आइकॉन के ऊपर जाके दबा लें और बटन छोड़ना नहीं है, और ये आइकॉन आपके माउस पॉइंटर के साथ साथ मूव करेगा। इस आइकॉन को मैं इस आइकॉन के ऊपर रख देता हूं, जूम के ऊपर, तो आपने देखा वो प्रोग्राम ऑन हो गया। या ये देखें, ये जो मेरा एक प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को मैंने उठाया, सजाद अली को इन दो प्रोग्राम के दरमियान करके रख दिया। यहां से ये उठाऊंगा, इनके दरमियान करके, ये देखें ऐसे, इसको उठाया, इस प्रोग्राम के दरमियान में करके रख दिया, इसको उठाया, इनके दरमियान में करके रख दिया। अब देखा हुआ क्या कि आइकॉन्स के ऊपर आइकॉन्स को मैंने रखा, इसको यहां से पकड़ा, इसको पकड़ के मैंने इसको पकड़ के यहां से मैंने यहां रख दूंगा, यहां से पकड़ा, इसको यहां रख दिया, तो ये क्या हुआ, आइकॉन्स के ऊपर आइकॉन्स आ गए, तरतीब भी गलत हो गई। ये कैसे होता है? अगर बेटा मैं अपनी इस ऑप्शन को, जिसे कहते हैं ऑटो अरेंज आइकॉन के नीचे अलाइन आइकॉन को, अगर मैं क्लिक कर दूंगा, तो इससे बेटा मुराद ये होगा कि हमारा कोई भी आइकॉन किसी भी आइकॉन के दरमियान में नहीं आएगा, लाइक दिस। अब उठा के अगर यहां करूं तो ये मेरा आइकॉन वहां नहीं रुकेगा, टिकेगा नहीं वहां पर। इसका सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि हमारी आइकॉन के ऊपर कोई आइकॉन नहीं आएगा। ये कहां से होता है? ये होता है व्यू ऑप्शन में, तो ये टिक ही रहना चाहिए। ऑटो रेंज आइकॉन क्या है? ये वाला बेटा, ये कि यहां से पकड़ के आइकॉन आप इधर उधर छोड़ेंगे ना, तो आपका आइकॉन वहीं जाके टिक जाएगा जहां पे जाके आपने उसे छोड़ा है। यानी कि आप अपनी तरतीब जो कि बड़ी लाइन वाइज सही थी, आपने उस तरतीब को खराब किया हुआ है। और ऐसे अगर कोई आपका सिस्टम देखेगा, वो कहेगा भाईजान आ की कितना होया है, कोई आइकॉन कहीं है, कोई आइकॉन कहीं, कोई आइकॉन कहीं, तो फिर ये दुरुस्त कैसे होता है? राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप व्यू में जाके ऑटो अरेंज आइकॉन को हमेशा टिक रहना है। आपने देखा पहले तो वो तरतीब ऐसे हुई कि सारे आइकॉन अपनी जगह पे चले गए। अब हम किसी आइकॉन को पकड़ के दूर लेके जाते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, अब वहां नहीं रुकेगा, अब वो अपनी प्रॉपर जगह पे वापस आएगा, जहां पे हमने उसको छोड़ा है वो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो ये होता है यहाँ पर व्यू के आगे ये ऑप्शंस में से। रिफ्रेश बेटा, सॉर्ट का क्या मतलब है? सॉर्ट बाई, सॉर्ट का लफ्जी मतलब बेटा होता है हमेशा तरतीब देना। तरतीब किन की बेटा? अभी हम डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद हैं, तो डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकॉन्स हमारे सामने हैं, इन आइकॉन्स की तरतीब भी होती है। अभी आप तरतीब जरा गौर से देखें, सबसे पहले आपको 5 वो आइकॉन्स नजर आएंगे जिनको हम डेस्कटॉप आइकॉन्स कहते हैं, जबकि बाकी बाद वाले हैं इनकी भी तरतीब है, हर किसी की ए टू जी तरतीब है। यानी कि इससे मुराद शॉर्ट में आने के बाद ये नेम को अगर मैं क्लिक करूं तो यही वाली जो डेस्कटॉप है ये ऐसे ही रहेंगे, इससे मुराद है ये ए टू जी है। अगर मैं नेम को दोबारा क्लिक करूं, नेम को ही, तो अब हुआ क्या कि जो पहले थे वो एंड पे चले गए, जो एंड वाले वो पहले आ गए। इसलिए यहां पर नेम में हमेशा पहले वाला ही रहना चाहिए। साइज का क्या मतलब है? साइज का मतलब होता है कि अगर किसी फाइल की
जो स्टोरेज कैपेसिटी है, हुजम ज्यादा है तो पहले आएगा, कम वाले बाद में। करके देखें तो ऐसा होगा। ठीक है जी, ज्यादा हुजम वाले ऊपर है, उसके बाद छोटे 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 कैसे चेक करते होते हैं ये देखें। सजाद अली का राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज चेक की। इससे मुराद ये है कि इस वक्त सजाद अली वाली जो फाइल है ना सॉन्ग की, वो 49 MB की है, मतलब 50 MB की। तो ये नीचे वाला इससे कम का ही होगा, ये देखें। इसकी प्रॉपर्टीज चेक की तो बेटा ये 9.5 MB है, बहुत कम है। इसके नीचे वाली चेक की तो ये उससे भी कम है, 9 से। तो ये हमारी जो फाइल है, इनके ये साइज जो है वो कम, सबसे ज्यादा साइज वाला ऊपर और उससे कम वाले नीचे नीचे नीचे। उसके बाद बेटा आइटम टाइप। आइटम टाइप का मतलब होता है कि पहले वही डेस्कटॉप, फिर देखिए फोल्डर्स अलहदा हो गए, फाइल्स अलहदा हो गए, प्रोग्राम्स अलहदा हो गए। इन्हें बेटा कहते हैं आइटम टाइप। और फिर आइटम टाइप के बाद डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड का ये मतलब है कि आपने लास्ट टाइम कौन सी फाइल सेव की। आज मैंने सबसे लास्ट पे ये वाली फाइल ऑब्जेक्टिव 333 देखना चाहूं, मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, तो इस प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या है, इस प्रॉपर्टीज के ऊपर लिखा हुआ मार्च 2 2021, यानी कि 3 घंटे पहले। मार्च इस वजह से क्योंकि यहां पर भी मार्च है, ये देखें यहां पर, यहाँ डेट मैंने किसी दिन कल परसों चेंज की होगी, तो ये देखें यहाँ पर ये आज 3 घंटे पहले ये फाइल मैंने यहाँ पर महफूज की थी। अब देखें ये वाली फाइल कब थी, ये वाली फाइल मेरी इस 8 घंटे पहले की है। उसके बाद ये वाली फाइल कितनी देर पहले की है, इस फाइल को देखूं तो ये बेटा मेरी इससे भी 2-4 दिन पहले की है। तो इस तरह ये डेट वाइज फाइल की सॉर्टिंग हो जाती है। तो मैं नेम वाइज ही रखूंगा और नेम वाइज भी ये सारी। अब फिर बेटा रिफ्रेश क्या चीज है, जब हम छोटे होते थे ना, खाना नहीं खा रहे थे, तो हमारी अम्मा ना जी एक चपाट हमारे मारती थी कि चल खाना खा। तो वो जो उनकी चमाट होती थी ना, वो रिफ्रेश का रोल प्ले करती थी और हम सीधे होके खाना खाने लग जाते थे। तो कंप्यूटर भी ऐसा ही करता है। हम बात करते कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है कि वर्किंग बड़ी स्लो हो रही है या सही तौर पर काम नहीं कर रहा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग हैं वो ऐसे अपने कंप्यूटर को आगे रिफ्रेश, इसको ताजा दम करते हैं। तो रिफ्रेश का मतलब बेटा ये होता है। और याद रखिएगा रिफ्रेश की शॉर्टकट की जो है, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन बना होता है F5, ये देखिए, ये जैसे जैसे मैं F5 कर रहा हूं, आपका जो कंप्यूटर है वो रिफ्रेश की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बेटा ऑप्शंस आपके सामने, व्यू वाली, सॉर्ट वाली, रिफ्रेश वाली, ये आपने भी अपने अपने सिस्टम पे परफॉर्म करके देखनी है।